करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। नमस्कार, एवं रोजगार में आपका स्वागत है। मैं हूं बीके शर्मा। बेरोजगारी हमारे युवा वर्ग के लिए सबसे बड़ी समस्या है। योग्यता के अनुसार रोजगार मिलना सबसे बड़ी चुनौती। इसे आसान बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं नया कार्यक्रम एवं रोजगार। इस सेगमेंट में हम सरकारी और निजी क्षेत्र में नई वैकेंसीज की जानकारी देंगे। रोजगार समाचार में हम बात करेंगे नई वैकेंसीज की। इसमें अलग अलग विभागों में कई रोजगार के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। आइए जानते हैं कहां कितने रोजगार के अवसर हैं। MNIT जयपुर में 17 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। आवेदन की अंतिम तारीख 16 जनवरी है। इसमें लाइब्रेरियन, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और साइंटिफिक ऑफिसर के पद शामिल हैं। योग्यता और दूसरी जानकारियों के लिए www.mnit.ac.in पर सर्च कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 39 पदों पर लेक्चरर की भर्ती होगी। इसके लिए RPSC ने विज्ञप्ति जारी की है। इन पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर है। इसमें 7 विषयों के लेक्चरर पद शामिल हैं। इसमें BE, BTech और ME, MTech योग्यताधारी आवेदन कर सकते हैं। इसमें अभ्यर्थियों की आयु 21 से 40 वर्ष है। साथ ही रिजर्व कोटे के लिए नियमों में छूट भी मिलेगी। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने 19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसमें एग्जीक्यूटिव, हेड ऑफ माइन और सर्वेयर के पद शामिल हैं। इनके लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और डिग्री जरूरी है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने 272 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसकी अंतिम तिथि 26 दिसंबर है। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर के साथ कई पद शामिल हैं। इसमें 10th क्लास से लेकर PG डिप्लोमा तक के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने 21 पदों की वैकेंसी निकाली है। इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर्स के पद के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री और PG करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे रोजगार हलचल की। इस कड़ी में सरकारी और निजी क्षेत्र में होने वाली भर्तियों और उनसे जुड़ी जानकारियों की आप बात करेंगे। प्रदेश में रीट यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। CM अशोक गहलोत ने सरकार के 2 साल होने पर युवाओं को यह तोहफा दिया है। इसमें 25 अप्रैल 2021 को रीट परीक्षा कराने का ऐलान किया है। इससे पहले शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी न्यूनतम अंकों में रियायत देकर अभ्यर्थियों को राहत दे चुके हैं। इसमें कई वर्गों में 5 से 10% न्यूनतम अंकों की रियायत मिलेगी। CM अशोक गहलोत ने प्रदेश में 337 नए पदों को मंजूरी दी है। ये पद संस्कृत शिक्षा,
टीएडी, यूडीएच विभाग और कोर्ट के लिए सृजित किए गए हैं। इनमें 46 पद एटीपी के भी शामिल हैं। आरएएस परीक्षा 2018 के परिणामों को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। साथ ही आरपीएससी को आदेश दिए हैं कि न्यूनतम क्वालिफाई मार्क्स जारी करते हुए संशोधन से पहले के नियमों के अनुसार परिणाम जारी करे। इसमें कुल पदों की तुलना में दुगने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। इधर जेईई मेन का नया शेड्यूल जारी हो गया है। इस बार परीक्षा 4 सत्रों में होगी। पहला सत्र 23 से 26 फरवरी, दूसरा सत्र मार्च में, तीसरा अप्रैल में और चौथा सत्र मई में होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी के 4,421 पदों की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा कुल 6 सत्रों में होगी। इसके लिए 10, 17 और 24 जनवरी को 2-2 सत्र में परीक्षा होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित एनटीपीसी परीक्षा का पहला चरण 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चलेगा। इसमें 23 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। परीक्षा में कुल 1.25 करोड़ अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। अब बात करेंगे रोजगार टिप्स की। युवा साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। जनवरी से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन इस बचे हुए वक्त में आप पटवारी परीक्षा के लिए तय सिलेबस को कैसे पूरा करें और कैसे बचे हुए समय का परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोग करें, और इसके लिए आपको चाहिए टिप्स। आपको टिप्स देंगे पटवारी परीक्षा के लिए दक्ष गाइड के लेखक और मार्गदर्शक मनोहर सिंह कोटड़ा। अच्छे तरीके से अपन इसको कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें जो विद्यार्थी है, अभ्यर्थी, उनको मैं बताना चाहूँगा। इसमें देखिए, इसका पाठ्यक्रम विस्तृत पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज जो टॉपिक दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, उसको एक एक करके पूरा पढ़ के उसका एक सारांश रूप से नोट्स है वो आप तैयार कर लें। स्वयं के नोट्स, दूसरों के नोट्स के भरोसे नहीं रहें। तो इसमें पहला पार्ट है जीके, जीएस और इसमें समसामयिकी यानी सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आ गए। इसके अलावा जीके सामान्य ज्ञान, जिसमें भारत का इतिहास, भारत की राजव्यवस्था और ज्योग्राफी वाला पोर्शन। इसका जो दूसरा पार्ट है वो राजस्थान जीके का है और बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर डीपली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसमें राजस्थान का भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य, यानी राजस्थान के जितने भी सेगमेंट है, राजव्यवस्था भी आएगी इसमें। इनमें से अच्छे प्रश्न आते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आते हैं। तीसरा पार्ट है सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। इसमें स्पेशली व्याकरण को ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर बच्चों की तैयारी ठीक होती है, लेकिन रिवीजन का अभाव रहता है, क्योंकि लैंग्वेज है। तो इसमें भाषा में तो अभ्यास, जितना अच्छा अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। चौथा पार्ट है मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और अंकगणित। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों की ये पार्ट नहीं रहा होगा उनको एक घबराहट सी महसूस होती है, लेकिन मुझे ये कहना है उनके लिए कि इसमें से जो भी टॉपिक आपको समझ में आए, आसानी से उनको एक बार करने का प्रयास करें और एग्जाम हॉल के अंदर भी आप इस पार्ट को सबसे पहले करें। हमारे रोजगार सेगमेंट में अब बात करते हैं स्किल एंड अपॉर्चुनिटी की। तो शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो सेक्टर हैं जहां न कभी मंदी आती है और ना ही कभी मैन पावर की कमी होती है। एक हॉस्पिटल के प्रशासन और प्रबंधन को प्रभावशाली बनाने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहती है। जयपुर की IIHMR यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही है। स्किल एंड अपॉर्चुनिटी के इस सेशन में हम IIHMR यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर PR सोडानी से जानेंगे कि इस दौर में हॉस्पिटल मैनेजमेंट का स्किल युवाओं को कैसे रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया करा सकता है।
आज की डेट में हम बात करें तो अभी अपार संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, हेल्थ सेक्टर के अंदर तो अपार संभावनाएं हैं। और जैसा कि अभी हमने कोविड-19 के दौरान देखा है कि बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है कंट्री को। आप करीब करीब जिस हॉस्पिटल का नाम लेंगे इंडिया में, वहाँ IHMR का ट्रेंड स्टूडेंट मिल जाएगा। एंड व्हेन वी मीट द प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑफिशियल्स, when I meet the government officials, I always see that they are highly satisfied with our students and they are doing very wonderful job for them. और ये हम भी मानते हैं, डेटा बिल्कुल क्लियरली दिखाता है कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में। जहाँ तक हम हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ सर्विसेज की बात करें, काफ़ी लोग प्राइवेट सेक्टर को जाते हैं और पसंद भी करते हैं उनकी क्वालिटी की वजह से, और कई सारे मुद्दे हो सकते हैं। मुझे लगता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि IHMR से हमको प्लेसमेंट हो जाता है। उसका रीजन है, एक रीजन तो ये है कि IHMR का जो कनेक्ट है इंडस्ट्री के साथ वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये केवल एक कोर्स नहीं चलाते हम लोग जैसे कि बाकी विश्वविद्यालय केवल कोर्स चला रहे। IIHMR बेसिकली ए रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली 40,000, समटाइम्स दे गेट वेरी गुड पैकेज ऑल्सो, लाइक 70,000 rupees, 80,000 rupees per month. And our students are also invited by the hospitals working in abroad. जैसे मान लीजिए आप UAE में चले जाओ, दुबई है, आबू धाबी है, वहाँ के जो 5 स्टार 7 स्टार कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स है वो IIHMR में आते हैं प्लेसमेंट करने के लिए। तो अचानक ऐसा पेंडेमिक आया, अचानक ऐसा कोविड-19 आया, इसने पूरे ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। तो नेचुरली सरकारें और एजेंसियां जो हेल्थ सेक्टर में कार्य कर रही है, उन्होंने भी अपने आप को ये एनालाइज किया कि अब हम आगे कार्य कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, कई एजेंसियां काम करना स्टार्ट कर दिया है कोविड और इसके पोस्ट कोविड इन्फ्लुएंस को देखते हुए। जैसे मान लीजिए मैटरनल हेल्थ केयर एवन अजीवर के इस सेगमेंट में हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जो अपने ज्ञान के कारण अपने नाम और काम को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर गए। हम आपको मिलाते हैं मशहूर आर्किटेक्ट ज्ञानेंद्र सिंह शेखावत से। ज्ञानेंद्र सिंह शेखावत देश के नामी आर्किटेक्ट हैं, लेकिन जमीन से फलक पर पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। बेहद कठिन परिश्रम और बेशुमार जज्बे के साथ इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। औरंगाबाद से बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और दिल्ली से मास्टर ऑफ अर्बन प्लानिंग की डिग्री लेकर जयपुर के MNIT में शिक्षक के तौर पर बच्चों को वास्तुकार बनाने में जुट गए। इस दौरान अपने घर के डिजाइन में ही अपना ऐसा हुनर दिखाया कि पास के मंदिर में आने वाले एक सेठ जी ने अपने घर की डिजाइनिंग का काम सौंप दिया। बस फिर क्या, शुरू हो गया एक के बाद एक शानदार इमारतें बनाने और ऊंचाइयां देने का काम। वर्तमान में जयपुर के सबसे ऊंचे 3 हाउसिंग प्रोजेक्ट ज्ञानेंद्र ने ही डिजाइन किए हैं। इनके साथ जम्मू कश्मीर, मुंबई और गोवा में भी इनकी डिजाइन की हुई इमारतें शान से खड़ी हैं या प्रोसेस में हैं। इन्हें होटल, हॉस्पिटल और हाउसिंग सभी के डिजाइन में महारत हासिल है। इनका मानना है कि अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए डिजाइन का दिलो दिमाग में विजुअलाइजेशन करने की क्षमता विकसित करना जरूरी है। तो जिन भी बच्चों में 11वीं 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों में हल्का सा भी विजन हो, विजुअलाइजेशन करने का, थोड़ा सा उनको आर्ट की समझ हो, उनको हल्की सी थोड़ी सी एक स्पेस की समझ हो कि भाई ये बैलेंस होता है, ये रिदम होता है, ये हार्मनी होती है, ऐसी चीज़ों को विजुअलाइज किया जाता है। और उनको इस लाइन में अगर आने का शौक हो, ये बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अंदर आप स्पेसेस को डिज़ाइन करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप समाज के लिए काम करते हैं, आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, आप एक एनवायरनमेंट के लिए काम करते हैं, आप इकोलॉजी के लिए काम करते हैं। आप बहुत अच्छा योगदान समाज को दे सकते हैं। अगर किसी में इंटरेस्ट हो उसको डेफिनेटली आना चाहिए। ज्ञानेंद्र अभी तक देश भर में 1000 से ज्यादा प्रोजेक्ट डिजाइन कर चुके हैं। इस दौरान इन्हें 2 बार बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्टेट कमांडेंट अवार्ड, बेस्ट आर्किटेक्चर अवार्ड इन हॉस्पिटैलिटी स्पेस भी मिल चुके हैं।
पूरी दुनिया में पेपर प्रेजेंटेशन और लेक्चर के लिए इन्हें बुलाया जाता है। वर्तमान में ज्ञानेंद्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर और ACA के चेयरमैन होने के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स ऑफ इंडिया के मेंबर भी हैं। इनका कहना है कि वास्तुशिल्प सदियों पुराना हुनर है। मॉडर्न रिसर्च और एजुकेशन ने इसे बहुत डेवलप किया है। यदि किसी युवा में कुछ खास करने का जज्बा हो या फिर कोई विजन है तो उसके लिए यह शानदार फील्ड है। आर्किटेक्चर और डेवलपमेंट किसी भी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री लिखने की बोल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। आप कोई चीज डिजाइन करते हैं या कोई चीज को आप कागज पे उकेरते हैं, वो मौके पे बनती है, चाहे वो इंटीरियर स्पेस हो, चाहे वो एक मकान हो, चाहे वो एक बंगला हो, चाहे वो एक ऑफिस हो, चाहे वो एक स्कूल हो, और वो वहां पर 100-200 साल तक रहने वाला। तो मेरा ये मानना है कि ये एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आपकी बनाई हुई कलाकृति, आपकी बनाई हुई आर्ट, जो एक साइंटिफिक नॉलेज से आपने बनाई है, वो कई सालों तक रहती है, और वो बन के जब पूरी होती है तो जो एक अनुभूति होती है उसका कोई मुकाबला है, उस आनंद की अनुभूति का कोई मुकाबला ही नहीं है। ज्ञानेंद्र मानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के दौर में ग्रीन और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पर ध्यान देना होगा। इस फील्ड में युवा आर्किटेक्ट्स के लिए अपार संभावनाएं हैं। रिसर्च के लिए देश में बेहतरीन इंस्टीट्यूट और एक्सपर्ट फैकल्टीज उपलब्ध हैं। थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन और ढेर सारे उत्साह के साथ हमारे देश और प्रदेश के युवा आर्किटेक्चर फील्ड में अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। A1 रोजगार डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। A1 रोजगार के माध्यम से हम रोजगार और करियर के लिए उपयोगी जानकारियां देते रहेंगे। A1 रोजगार A1 TV राजस्थान के YouTube और Facebook पेज पर भी उपलब्ध है। यहां आप अपना कमेंट करके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दक्ष प्रकाशन और सहयोगी हैं बेरोजगार मित्र पाक्षिक पत्रिका। करना है हासिल लक्ष्य तो पढ़ते रहिए दक्ष। दक्ष प्रकाशन आपकी सफलता के लिए प्रतिबद्ध। दक्ष पुस्तकें 100% नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार संपूर्ण अध्ययन सामग्री, नवीनतम आंकड़ों के साथ क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण। दक्ष प्रकाशन की पुस्तकें और गाइड 13 साल से सफल विद्यार्थियों की सबसे भरोसेमंद। दक्ष की पुस्तकें 60% डिस्काउंट पर सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं।